हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो यार फाइनली 26 अगस्त का शिफ्ट टू का पेपर भी कंडक्ट हो चुका है। तो मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आ गया हूँ और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स वगैरह, तो वो मैं आपको जल्दी सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करता है आज के वीडियो को। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा था ये वाली शिफ्ट में और मॉर्निंग की शिफ्ट में, बस इसमें फिजिक्स का डिफरेंस था, बाकी ऑलमोस्ट चीजें कॉमन थी। ठीक है, फिजिक्स सुबह वाली शिफ्ट में ईजी आया था। 26 अगस्त की शिफ्ट 1 में फिजिक्स मतलब इजी माना गया था और बाकी अगर अभी की हम बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट लेवल पे आया हुआ था, यानी कि हार्ड हो गया पेपर। ठीक है, मॉडरेट आप मान सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं करके तो पेपर का अगर मैं आपको बताऊं कि डिफिकल्टी लेवल क्या था, तो पेपर पूरा मॉडरेट लेवल पे पेपर था। ठीक है, सुबह वाला भी मॉडरेट था, ये वाला भी मॉडरेट पेपर आया हुआ था। ईजी भी नहीं आया था, हार्ड भी नहीं आया था। ठीक है, आप इसको मॉडरेट मान सकते हो इस पेपर को। अगर हम एक एक करके आगे बढ़े तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम चल रहा था जैसे सुबह था, ऑलमोस्ट इस वाले में भी सेम था, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से पोर्शन ज़्यादा था। ठीक है, ऑर्गेनिक में अगेन वही आपका वेटेज ज़्यादा हुआ, इस बार फिर से क्वेश्चन वापस ऑर्गेनिक से ज़्यादा आए। और लास्ट के जो 3 चैप्टर जैसे जो मैंने आपको बताए हुए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चैप्टर्स आए हुए थे। ठीक है, इनसे बहुत सारा मतलब वेटेज पूछा गया था। इनऑर्गेनिक भी पूरा मतलब उतना ही पूछा गया था। तो फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो पेपर पूरा एनसीईआरटी लेवल का था, यानी कि बहुत बेसिक पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम मतलब केमिस्ट्री को हम मान सकते हैं कि पेपर क्या था, इजी टू मॉडरेट आप इसको मान सकते हो। इजी टू मॉडरेट पेपर केमिस्ट्री का आया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स का पेपर हर बार लेंदी आता है, इस बार भी लेंदी आया था। ठीक है, मैथ्स में भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सुबह का जो शिफ्ट था ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो। इसमें भी बेसिकली आपका कैलकुलस का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था, है ना, चाहे वो डिफरेंशियल हो चाहे वो इंटीग्रल हो, उसमें कैलकुलस का पोर्शन ज़्यादा था, आपका 3D वेक्टर से ज़्यादा था। ठीक है, और उसके अलावा आप 11 का भी और 12 का वेटेज देखें तो ऑलमोस्ट आपको कॉमन देखिएगा सेम रहेगा। ठीक है, बराबर का था। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी का रोल वैसे भी कम रहता है जेईई मेंस में। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स का इसमें एनसीईआरटी का रोल कम था। तो ठीक है, यानी कि इसमें हाई लेवल पे पेपर पूछा गया था। ठीक है, जेईई मेंस में तो मैथ्स का पेपर क्या हुआ था, पेपर थोड़ा मॉडरेट आया हुआ था। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें तो पेपर मॉडरेट था। और उसके अलावा हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर भी मॉडरेट पूछा गया था। ठीक है, फिजिक्स का सुबह वाली मॉर्निंग की शिफ्ट में बहुत मतलब बेसिक आया हुआ था, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल बेस्ड भी सारे इजी क्वेश्चन थे, यानी कि अगर एनसीईआरटी जिसने ढंग से पढ़ी है, रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट लगा तो उसका डेफिनेटली बनना ही बनना पेपर। लेकिन ये वाली में क्या था, पेपर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल पे आया हुआ था। ठीक है, तो यानी कि बहुत अच्छी बात है, अगर आपका पेपर मॉडरेट आ रहा है तो डेफिनेटली आपके कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, यानी कि इसमें स्कोर अच्छा बन जाता है। मॉडरेट पेपर में की खास बात ये रहती है कि आपका इसमें परसेंटाइल अच्छा आता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल पे आया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कट ऑफ वगैरह बता देता हूँ एक्सपेक्टेड। तो बेसिकली जनरल कैटेगरी अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ 100 से प्लस आप मान के चलो 100 मार्क्स अगर आप स्कोर कर देते हो, 100 से ज़्यादा यानी कि 110 करीब अगर आप स्कोर कर देते हो तो आप सेफ हो जाओगे, यानी कि उसमें जेईई मेंस मतलब जेईई एडवांस के लिए आप अपीयर हो सकते हो। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 70 परसेंटाइल प्लस सॉरी 70 मार्क्स प्लस आप मान के चलो 70 मार्क्स अगर आप ज़्यादा लेके आते हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपको जेईई एडवांस के लिए आप अपीयर हो सकते हो। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 72 मार्क्स से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 72 और 75 के बीच में अगर आप लेके आते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर सेफ हो जाएगा और आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो जाओगे। ओबीसी का मैंने बता दिया। अब एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 40 मार्क्स से आपको प्लस ज़्यादा लाने चाहिए। ठीक है, 40 to 50 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर सेफ हो जाएगा और आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो जाओगे। उसके अलावा हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स आपको ज़्यादा होने चाहिए। 30 या 40 के बीच में अगर आप लेके आते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर सेफ हो जाएगा और आप एडवांस के लिए अपीयर हो जाओगे। और अगर परसेंटाइल के मैं बता दूं तो 90 परसेंटाइल से ज़्यादा, जनरल वालों के लिए 90 परसेंटाइल से ज़्यादा यानी कि 90.5 परसेंटाइल आप अज्यूम कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 75 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 75 परसेंटाइल, एससी के लिए 51 to 55 परसेंटाइल। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल। ठीक है, तो इतना आपका ये स्कोर सेव हो जाएगा। इतना अगर आप स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आप एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हो। और अगर बात करते हैं 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इस अटेम्प्ट में, यानी कि ये पेपर आपका मॉडरेट था तो इसमें अगर 210 या 200 करीब अगर आप लेके आते हो तो डेफिनेटली आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे क्योंकि पेपर मॉडरेट था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इस तरह से आप अपने को सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल।